नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 4 को। अभी तक हमने जो है मुंडक उपनिषद को कुछ दिनों तक कवर किया था, 2-3 हफ्ते लग गए, और अब हम वापस आ रहे हैं अपनी अष्टावक्र गीता पे। तो अब अष्टावक्र गीता को हम पूरा समाप्त करेंगे और उसके बाद ही अब हम किसी और उपनिषद को पकड़ेंगे, क्योंकि जितनी भी उपनिषद जरूरी थे हमारे लिए, जो कि भगवत गीता को समझते समय हमने इस्तेमाल किए, और अष्टावक्र गीता को समझते समय भी जिसकी ज़रूरत थी जिन उपनिषदों की, उन उपनिषदों को हमने कवर कर लिया है। मुंडक, मांडुक्य और केन उपनिषद, ये तीनों उपनिषद हमने कवर कर लिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। बिल्कुल जाइए और बिल्कुल देखिए। और उसके बिना आपको भगवत गीता और अष्टावक्र गीता कुछ भी समझने में थोड़ी परेशानी आएगी। ठीक है, आप जब तक उपनिषदों की भाषा नहीं समझते तब तक आप भगवत गीता को और अष्टावक्र गीता को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आइए आज अष्टावक्र गीता में चैप्टर नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जो उपनिषद हैं जो हमने पढ़े हैं, उन उपनिषदों में हमने परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इसके बारे में हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, और 3 उपनिषद भी हमने देख लिए हैं। इन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों जो फिगर्स हमने बनाए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनके बारे में जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। और यही सब कुछ है उपनिषदों में, यही सब कुछ है भगवत गीता में, यही सब सार है। इसी को एक्सप्लेन किया गया है, एलेबोरेट किया गया है चारों तरफ, हर वेद में, हर पुराण में, पुराण में नहीं, हर उपनिषद में, भगवत गीता में, जितने भी हमारे जो शंकराचार्य के भाष्य हैं उसमें, हर जगह जो उपनिषद हैं, जो भगवत गीता है, जो तत्व ज्ञान देने वाले ग्रंथ हैं हमारे, वो सब में, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सब में इसी के बारे में मिला जुला करके बताया गया है, और कुछ नहीं है। तो आइए चौथे चैप्टर को देखते हैं। लेकिन चौथे चैप्टर से पहले हम ये रिमाइंड करते हैं कि पिछले तीसरे चैप्टर में क्या हुआ था। तीसरा चैप्टर जो था हमारा अष्टावक्र गीता का, उसमें अष्टावक्र जी ने जनक से कुछ प्रश्न पूछे थे। अष्टावक्र जी ने जनक से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे थे ताकि वो ये जान सकें कि जो जनक हैं उनको वाकई में ज्ञान प्राप्त हुआ है या फिर इन्हें ज्ञान प्राप्त होने का भ्रम हुआ है। 2 चीज़ें हो सकती हैं कि ज्ञान हो गया और ज्ञान का भ्रम हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, हमें वासनाएं नहीं रखनी चाहिए अपने मन में, तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान हमें मिल गया। हमें ये पता चल गया कि हमारा ये जो पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी है वो कैसे काम करती है। जब हम अपने भीतर की ओर चलते हैं, मनोमय कोश से अपनी वासनाओं को दूर करते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाहर चलते हैं तो संसार में उलझते हैं, वासनाएं हमें परेशान करती हैं, उलझाती हैं, सुख और दुख का कारण बनती हैं। वासनाओं से जो कर्म पैदा होते हैं सतरज और तम में, उसी से हमारी तरह तरह की जो है सुख और दुख की भावनाएँ हमारे भीतर पैदा होती हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने और जो चीज़ें समझी थी, जैसे कि हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, करुणा, श्रद्धा, ये सारी बातें हमने समझी थी। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद, इनको कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें पता तो है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन हम जब तक इसे व्यवहार में, हमारे कैरेक्टर में न उतर जाए, जब तक हमारी ये आत्मा में न उतर जाए कि ये हमारा स्वभाव बन जाए, तब तक वास्तविक ज्ञानी आप नहीं हो सकते। तो इसका ज्ञान होना ये जानकारी मात्र है, इसके बारे में पता होना जानकारी मात्र है। जब ये आपके चरित्र में उतर जाए, जब ये आपकी आत्मा में, आपके अंतःकरण तक उतर जाए, तब ये वास्तविक ज्ञान है। और जिसके अंतःकरण तक उतर गया वही सही उत्तर दे सकता है, क्योंकि अष्टावक्र जी ने जो प्रश्न पूछे थे वो ऐसे ही पूछे थे जो हम और आप महसूस कर सकते हैं। अष्टावक्र जी ने यही पूछा था कि जो ज्ञानी होता है, इतनी चीज़ें जानने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि वो सुख और दुख में उलझ जाता है। आप पिछला वीडियो जाकर के देखिएगा। ज्ञानी होता है, पिछले चैप्टर का वीडियो जो प्लेलिस्ट है हमारी चैप्टर नंबर 3 की, उसको जाके देखिएगा। तो जो ज्ञानी होता है उसको पता होने के बावजूद भी वो क्यों धन कमाने में, धन संग्रह करने में लगा हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ज्ञान होने के बावजूद भी अपने आप को वासनाओं की तरफ जाने से रोक नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ये सारे प्रश्न अष्टावक्र जी ने पूछे थे पिछले चैप्टर में, और अब जनक को उत्तर देने हैं। और जनक के उत्तर से ही ये पता चलेगा कि इनको वास्तविक ज्ञान हुआ है या केवल ज्ञान का भ्रम मात्र हुआ है। तो आप समझ गए कि क्या चक्कर था। तो पिछले चैप्टर में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, इस चैप्टर में, इस प्रकरण में हो क्या रहा है कि अब जनक जी उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जनक जी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनका सारांश यही है कि ज्ञान होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है। कोई अगर ज्ञानी है, हम उसे बाहर से कैसे पहचान पाएं? कोई ज्ञानी है भी तो भी ऐसा क्यों दिखता है कि वो तो संसारी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, भगवान कृष्ण महायोगी, वो युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे संसार के कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो महायोगी हैं। ना उन्हें कुछ चाहिए था, ना लेना था, ना देना था। महाभारत के युद्ध के बाद ना तो उन्होंने किसी से संधि करके कि भाई तुम्हें युद्ध जिताया है तो हस्तिनापुर का कुछ हिस्सा हमें भी दे दो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये जो
संसारी की तरह काम करते दिख रहे हैं, फिर भी योगी हैं, फिर भी ज्ञानी हैं, फिर भी वो तो स्वयं परमात्मा हैं। ऐसे ही योगी भी होते हैं, ऐसे ही ध्यानी भी होते हैं जो भगवान कृष्ण की तरह जो है उनके स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के स्वभाव को, एक शुद्ध पुरुष के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग बाहर से कैसे पहचाने जा सकते हैं? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर ज्ञान होने के बावजूद भी वो परेशान, दुखी ऐसे दिखाई क्यों देते हैं? कैसे इन दोनों को पहचाना जाए? इन दोनों में क्या अंतर होता है? ये वही समझा सकता है जिसके अंतःकरण तक ये ज्ञान उतर गया हो। इसीलिए अब जनक जी उत्तर देने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या उत्तर देते हैं वो। पहले श्लोक में जनक जी ये कहते हैं, चौथे चैप्टर के, कि भोग विलास से खेलते आत्मज्ञानी, भोग विलास से खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूर्ख मनुष्यों के साथ उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? दो लोगों की बात की गई है। एक वो है जो भोग विलास यानी कि जो सांसारिक कर्म हैं उनके साथ वो खेलता हुआ दिख रहा है, वो भी संसारी लग रहा है। अगर कोई पैसे कमा रहा है, बच्चे पाल रहा है, युद्ध कर रहा है, सैनिक है, कुछ भी है, वो क्या दिख रहा है? वो संसार का कर्म करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है कि वो सिर्फ संसार का कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, उससे उसने कोई आकांक्षा नहीं बांधी, उस कर्म से उसने कोई इच्छा नहीं बांधी है। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उसने किसी कर्म से कोई इच्छा नहीं रखी, कोई आकांक्षा नहीं रखी। ऐसे व्यक्ति की तुलना यहाँ पे जनक जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की तुलना जो कि कर्म को खेल की तरह लेता है, स्वभाव से करता है, कर्तव्य समझकर करता है, उसकी तुलना कभी उस आदमी से की ही नहीं जा सकती जो इस संसार को अपने सिर पर लेकर ढोता है। उसको लगता है कि उसके बिना तो ये संसार चलेगा ही नहीं। अगर वो आज ऑफिस ना आया होता तो आज तो प्रोजेक्ट ही डूब गया होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह से बातें और इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और ऐसा सोचते भी हैं। ठीक है, तो सिर पर ढोने वाले मनुष्य कौन होते हैं? ये वो मनुष्य होते हैं जो हर कर्म से अपनी इच्छाएं बांध लेते हैं। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान लीजिए कि एक देश का राजा है, उसने युद्ध का आदेश दे दिया है। जब राजा ने युद्ध का आदेश दे दिया है तो राजा भी युद्ध में है और उसकी सेना भी युद्ध में है। जब उस राजा की सेना भी युद्ध में है तो क्या हो रहा है? अब सैनिक को देखिए और राजा को देखिए। राजा ने युद्ध का आदेश इसलिए दिया है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि बगल में जो राज्य है वहाँ पर एक बड़ा अच्छा जो है सोने का महल है, उस सोने के महल पे मुझे कब्जा चाहिए। ठीक है, उसके अंदर की वासना उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। वो जो कर्म कर रहा है वो युद्ध की वासना से, यानी कि वासना से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है। किस चीज़ की वासना से? स्वर्ण की वासना से, और अधिक धन प्राप्त करने की वासना से, अपने राज्य का और अधिक विस्तार करने की वासना के साथ कर्म कर रहा है। तो उसको क्या लगेगा? उसको भय लगेगा, उसको जो है चिंता होगी कि कब जीतेंगे। वो हमेशा नज़र रखेगा, उसकी रातों की नींद उड़ी होगी कि कब विजय प्राप्त होगी। तो इस तरह से वो कर्म करेगा। तो जब उसकी इच्छाएं बंध जाएंगी उस सोने के महल से जिसको वो जीतने के लिए आक्रमण करने जा रहा है, तो वो चैन से नहीं रह सकता। फिर वो ऐसा लगेगा जैसे कि एक जिम्मेदारी है जिसको वो अपने सिर पे ढो रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखते हैं कि इस राजा के सैनिक के साथ क्या होगा। इस राजा के सैनिक को ये पता है कि वो लड़ने जा रहा है, वो मर भी सकता है। उसको पता है कि वो मर भी सकता है। उसको पता है कि उसकी जीत नहीं होगी, ये तो राज्य को मिल जाएगा। ये सोने का जो महल है जिसके लिए राजा हमला कर रहा है, ये महल तो अंत में राज्य का होना है, मुझे क्या मिलना है। तो ना कोई इच्छा इसके पास है, ना इसको किसी चीज़ का भय है। तो इच्छा से मुक्त है, भय से मुक्त है। तो ये जो इच्छा से मुक्त है, भय से मुक्त है, ये कर्म क्या है? ये खेलते हुए कर्म है, आत्मज्ञानी की तरह करने वाले कर्म हैं, जिसमें ना इच्छा है, ना वासना है, कुछ नहीं है, ना भय है। ये इस तरह का कर्म जो भी कर सकता है केवल अपना कर्तव्य समझ के कि मैं तो सैनिक हूँ, मुझे बस लड़ना है, मर भी सकता हूँ। तो जो इस तरह से कर्म करता है केवल अपना कर्तव्य समझ के, वो आत्मज्ञानी का कर्म होता है। उस कर्म को आत्मज्ञानी का कर्म कहा जाता है और वो अपने कर्म से खेल रहा होता है। जो भी कर्म वो कर रहा होता है वो एक तरीके से उसके लिए खेल होते हैं। कर्तव्य समझ के वो खेल रहा होता है उन कर्मों से, उसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस व्यक्ति से जो कि सारी चीज़ों को भूल करके, भय को छोड़ करके केवल अपने कर्म कर रहा है, उसको पता है कि उसको आज्ञा दी गई है कि युद्ध करो, बस इतना कर रहा है अपना कर्तव्य समझ के कि राजा ने कहा है तो युद्ध करना है, ये कर्तव्य समझ के कर रहा है। उसकी तुलना, उसकी जो स्थिति की तुलना है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। एक तरीके से वो ज्ञानी व्यक्ति की तरह कर्म कर रहा है। लेकिन राजा कैसे कर्म कर रहा है? वासना में घिर करके कर्म कर रहा है कि वो महल जीतना है, सिर्फ इसलिए कि वो सोने का है और थोड़ा और धन बढ़ जाएगा, और वहाँ जा करके न जाने कितनों को मारना और काटना बेकसूरों को, उसके जो है उसकी चिंता उसको नहीं है। तो ये अपनी इच्छाएं बांध रहा है। तो इस इच्छाएं बांधने वाले व्यक्ति का कर्म कैसा है? मूर्ख व्यक्ति का कर्म है,
जो सिर पे एक जिम्मेदारी ढोता हुआ दिखाई देता है। लड़ ये भी रहा है, लड़ वो भी रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक के भीतर वासना नहीं है, दूसरे के भीतर वासना है। तो बाहर से दोनों लड़ते हुए दिखाई देने के बावजूद भी, राजा भी युद्ध में है, सैनिक भी युद्ध में है, दोनों युद्ध करता हुआ दिखाई देने के बाद भी, यानी दोनों ही एक सांसारिक कर्म में लिप्त हुए दिखाई देने के बावजूद भी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। एक केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है विशुद्ध रूप से, और दूसरा अपनी वासनाओं के अधीन होकर के इस कर्म को कर रहा है, इस युद्ध के कर्म को न्योता दिया है उसने। ठीक है, तो इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। इन दोनों के कर्मों के आधार पर ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना बाहर से देख के नहीं की जा सकती। यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। बाहर से इस चीज़ की तुलना नहीं हो सकती। दूसरे में क्या लिखा है? दूसरा श्लोक ये है कि जिसकी इच्छा, जिस पद की इच्छा, एक ऐसा पद, जैसे इंद्र है, इंद्र को कहा जाता है स्वर्ग का राजा है, लेकिन स्वर्ग के ऊपर की भी जो लोक हैं उन पर भी कब्जा वो चाहता है। तो अगर उससे ऊपर का लोक भी एक ज्ञानी को मिल जाए तो भी वो क्या होता है, उससे चिपकता नहीं है उस लोक से, क्योंकि वासना है ही नहीं। जब वासना नहीं है तो उस लोक को बचाए रखने की, उस विद्या को बचाए रखने की, उस वैभव को बचाए रखने की वासना उसके अंदर नहीं है। उसकी इच्छा ही ज्ञानी के अंदर नहीं होगी। लेकिन इंद्र जैसा देवता, उसकी कहानियाँ आपने देखी होंगी इंद्र की, कि अगर कोई सन्यासी तपस्या करने लगे तो उसका सिंहासन रोने लगता है, उसको टेंशन होने लगती है, डर लगने लगता है। तो ये जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी बड़े बड़े लोगों को पाने के बावजूद भी, इंद्र से भी ऊंचा पद पाने के बावजूद भी वो क्या करता है? वो शांत रहता है। वो न तो खुश होता है न दुखी होता है, हर्ष को प्राप्त नहीं होता। हर्ष माने खुशी, यानी उसको कोई खुशी नहीं होती इसको पा करके। वो स्वभावगत रूप से उसको देखता है, ठीक है जो है रहने दो, न उसको बचाने का प्रयास है, न उसके खो जाने का डर है। वो तो उसे प्राप्त है, वो उसे प्राप्त समझता है। ठीक है, लेकिन जो इंद्र है वो क्या कहते, वो दिन रात तपस्या करने वालों से डरा हुआ होता है, उसके अलावा योजनाएं बना रहा होता है। ऐसे ही दिखाया जाता था। तो यही कहा जा रहा है कि जिस पद की इच्छा, जिस पद की इच्छा इंद्र जैसे लोग करते हैं कि काश वो पद मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं और बड़ा हो जाऊं, उस पद को एक योगी जब पा जाता है, एक ज्ञानी जब पा जाता है, तब भी वो हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। आगे इसमें एक छोटी सी लाइन और लिखी थी कि यही आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर उत्तर बता रहे हैं जनक जी। तो ये जनक जी के उत्तर आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रांग, कितने पावरफुल उत्तर हैं, ये कितने खतरनाक उत्तर दे रहे हैं वो। आप सोच करके देखिए कि ये उत्तर किसी साधारण व्यक्ति के दिमाग में आ ही नहीं सकते। जो वाकई में ज्ञानी होगा, आत्मज्ञानी होगा, उसी के दिमाग में ये प्रश्न उसी के दिमाग में ये प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं। तीसरा श्लोक क्या है? उस पद को जानने वाले का अंतःकरण उसी प्रकार पाप और पुण्य से मुक्त रहता है, अलग रहता है, जैसे आकाश धुएं से अलग रहता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको न तो पाप टच करते हैं न पुण्य टच करते हैं। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य किससे उत्पन्न होते हैं? उस कर्म से उत्पन्न होते हैं जिस कर्म को आपने वासनाओं के अधीन रह करके किया है। जब आपने किसी इच्छा से कोई कर्म किया है तो उस कर्म के ना होने पर, वो गीता का चैप्टर नंबर 2 का 62 और 63 जो वर्ष हैं, इन दोनों श्लोकों को पढ़िए कि जब कामना पूर्ति में बाधा आती है तो जो विषय है उसके प्रति आकर्षण और बढ़ता है। जब आकर्षण और बढ़ता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उस बुद्धि भ्रष्ट होने पे वो अपराध भी कर सकता है। ठीक है, उसका सर्वनाश हो सकता है। यही तो है श्लोक। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिसके अंतःकरण में अभी भी वासना है, जिसके मनोमय कोष में अभी भी वासनाओं के बीज हैं, उन वासनाओं के बीज के अंतर्गत रह करके जितने भी वो कर्म करेगा वो सब या तो पाप बनेंगे या पुण्य बनेंगे। पाप और पुण्य कुछ है नहीं। आपकी उन्नति, आपकी आत्मा को नीचे गिराए जो, वो पाप है। जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाए वो पुण्य है। ठीक है, लेकिन इस पाप और पुण्य दोनों से हट करके जो स्वभाव से काम करे, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये यज्ञ कर लो पुण्य मिलेगा, तो वो उस यज्ञ को करते हैं कि हाँ अब मैं कर रहा हूँ। नहीं, वो जब स्वभाव से अपना स्वभाव बना ले अच्छे कर्म करना, और अपना स्वभाव बना ले किसी बुरी चीज़ को देख करके विचलित ना होना, तब वो पाप और पुण्य दोनों से अलग हो जाता है। इसी को योगी कहा जाता है, जो पाप और पुण्य दोनों के विचार से, कि ऐसा करूंगा तो पाप लगेगा, ऐसा करूंगा तो पुण्य मिलेगा, इन दोनों के ही विचार से अलग हो जाए, वो स्वतंत्र हो जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे, जो कि जनक के साथ हुआ। यही वो स्थिति है जिसको जनक बता रहे हैं कि न तो पाप की चिंता है न पुण्य की चिंता है, सिर्फ जो कर्तव्य आ रहा है, जो कर्म आ रहा है, उसको स्वभाव से करते जाओ, उसको अपना कर्तव्य समझ करके करते जाओ, बस इतना ही। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में बिल्कुल वासनाओं को छोड़ चुका है, जो योगी है, यानी जो वासनाओं को छोड़ चुका है, वो पाप और पुण्य से उसी तरह से अलग रहता है जिस तरह से आकाश धुएं से अलग रहता है। पाप और पुण्य उसे लगते हैं, सुख और दुख उसे मिलते हैं जो वासनाओं के अंतर्गत काम कर रहा है, जो अटैच कर लेता है अपने आप को। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है, जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो सुख होता है।
ठीक है। कुछ ऐसे मंत्र बताए जाते हैं कि तुमने अच्छा ऐसा कर दिया है, ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, तो फिर वो जो है मंत्र और यज्ञ करने लगता है, लेकिन अपने कर्म नहीं सुधारता। ठीक है, यज्ञ खूब करता है लेकिन अपने खुद के कर्म नहीं सुधारता, अटैचमेंट अभी भी नहीं छोड़ता। तो ये क्या होता है, ये पुण्य करने के बावजूद भी उसका फल खत्म हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फल किसी बाहर से आपको नहीं दिया जाता कि आपको मिलेगा, ये फल आप ही क्रिएट करते हो, कर्म भी आप ही क्रिएट करते हो प्रकृति के प्रभाव में आकर के। ये मशीनरी है भगवान की। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में यही कहा है कि मैंने ये संसार बनाया है लेकिन मैं खुद इस संसार से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं, ये मशीनरी मेरी बनाई हुई है, इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें 3 तत्व हैं, इन्हीं 3 तत्वों में फंस करके तुम कर्म करते हो अच्छे और बुरे। जिनसे इच्छाएं बन जाती हैं वो सकाम कर्म है, जिससे इच्छाएं नहीं बंधी होती वो निष्काम कर्म है। तो जो लोग निष्काम कर्म करते हैं, इच्छाएं छोड़ देते हैं, वो पाप और पुण्य से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनके जो मनोमय कोश में वासनाएं हैं वो साफ हो जाती हैं। जब तक पाप या पुण्य की इच्छा रहेगी, पुण्य की इच्छा भी एक इच्छा है और इच्छा ही वासना को जन्म देती है। ठीक है, तो पाप का डर, पुण्य की इच्छा, दोनों हटाने का एक ही रास्ता होता है, सरेंडर और वासना का विनाश। मनोमय कोश से, अंतःकरण से वासनाओं की मुक्ति, वासनाओं को निकाल देना, यही चीज़ है। तो जो व्यक्ति अपनी वासनाओं से मुक्त है, जिसका अंतःकरण अपने उस पद को जानने वाला, यानी जो परम पद है, जो ईश्वर के पद पर स्थित हो गया, यानी कि आत्मा को जान गया, जो अपनी आत्मा को जान गया, जब वो उस स्तर पे पहुंच गया, तो उस स्तर पे पहुंचा कैसे, जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा। और सरेंडर तभी करेगा जब उसकी वासनाएं समाप्त हो चुकी होंगी, जब उसे पूरा विश्वास हो चुका होगा। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति उस पद को पा जाता है तो उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें पाप और पुण्य, यही जो मनोमय कोश है, इसमें पाप और पुण्य की कोई गिनती नहीं रह जाती। वो उसी तरीके से पाप और पुण्य से अलग हो जाता है जैसे आकाश धुएं से। आकाश में धुआं दिखता है, ऐसा लगता है कि आकाश में धुआं मिल गया है, लेकिन आकाश फिर भी आकाश रहता है। धुआं हटते ही आकाश फिर उसी तरह से दिखाई देता है। यानी धुएं में आकाश नहीं मिलता, धुआं आकाश को उड़ा के नहीं ले जा सकता, आकाश उस धुएं से फिर भी अलग रहता है। तो कर्म, चारों तरफ कर्म होने के बावजूद भी, वासना में कर्म करता हुआ दिखाई देने के बावजूद भी, योगी क्या होता है, अंतःकरण से शुद्ध होता है। बाहर से दूसरे लोगों को वो दिख सकता है कि अरे ये भी कौन सा सन्यासी है, ये तो, इसको तो हिमालय पे चला जाना चाहिए था, इसको तो तपस्या करनी चाहिए थी, इसको तो भीख मांग के खानी चाहिए थी, ये तो राजकाज कर रहा है, ये तो मुख्यमंत्री बन रहा है, ये कहाँ से सन्यासी हो सकता है। तो ये मूर्खों की परिभाषा है, क्योंकि उन्होंने इन ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं है, सन्यास के वास्तविक अर्थ को कभी समझा नहीं है। सन्यासी वो नहीं है जिसका तन गेरुआ हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कर्म ऐसे करते हैं जिसमें किसी इच्छा को आपने नहीं जोड़ा है, केवल उसको कर्तव्य समझ करके करते हैं और 100% अपना देते हैं, फेल हो जाए चाहे पास हो जाए इसकी चिंता तक मन में नहीं लाते, तो यही कर्म आपके क्या बनाते हैं, आपको सन्यासी बना देते हैं। ये सन्यासी के कर्म हैं जिसमें कोई इच्छा ना जुड़ी हो, केवल विशुद्ध कर्तव्य समझ करके जो कर्म किया जाए। कर्म किया जरूर जाए, लेटना नहीं है खाली होके कि पाप और पुण्य ना लगे इसलिए कर्म ही ना करो। कर्म करना जरूरी है, तभी कर्म कटते हैं। आपके मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं ही कर्म को जन्म देती हैं। जब आप लेट जाएंगे और उस कर्म को चलने का, उन वासनाओं को आगे बढ़ने का, कटने का अवसर नहीं मिलेगा, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कर्म करना जरूरी है। विवेकानंद ने एक बार किसी एक आदमी से पूछा था कि तुम काम क्या करते हो। कहता है मैं कुछ नहीं करता, मैं पूरे दिन पड़ा रहता हूँ, खाने को मिल जाता है, भिखारियों की तरह पड़ा रहता हूँ पूरे दिन, घर वाले दे देते हैं। तो उन्होंने कहा, उसने पूछा विवेकानंद जी से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। उन्होंने बोला कि एक काम करो यार, तुम मुक्ति की चिंता छोड़ो, तुम करते क्या हो वो बताओ। उसने कहा मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा कि पहले कुछ करना ही सीखो। कर, लेकिन मैं करूं क्या, मैं अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना पढ़ाई लिखाई भी कभी। तो उन्होंने कहा कि तुम जो भी काम कर सकते हो, अच्छा नहीं कर सकते ना, कुछ बुरा ही कर सकते हो ना, तुम करना शुरू तो करो, कुछ सोचो कि क्या कर सकते हो। बुरा जानबूझ के मत करो, लेकिन बुरा अगर तुमसे हो जाएगा जानकारी ना होने की वजह से तो होने दो, कम से कम आगे तो बढ़ो यात्रा में। इसलिए तो ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति, आई होप कि ये तीनों श्लोक आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसका अंतःकरण वासनाओं से शुद्ध हो चुका हो, उसे सुख और दुख यानी पाप और पुण्य कभी भी नहीं पकड़ते, उसकी चिंता ही उसको नहीं होती और ना ही वो उसको पकड़ पाते हैं। पाप और पुण्य क्या होते हैं, वासनाओं का मनोमय कोश में इकट्ठा होते रहना ही पाप है। ठीक है, और पुण्य की इच्छा करना ये वासना है। और वासना कहीं से आए, चाहे पुण्य की इच्छा से आए, चाहे पाप करने से आए, ठीक है, वासनाओं में घिरने से आए, वो है इच्छा ही। तो पाप और पुण्य दोनों से इसीलिए मुक्त की बात की जाती है, क्योंकि पुण्य की इच्छा भी इच्छा है, और जो भी इच्छा है वो मनोमय कोश में एक कर्म के लिए, एक कर्म का बीज बनने के लिए तैयार बैठी रहेगी, और सही मौसम आने पर, सही समय आने पर वो भी प्रकट होगी। ठीक है, इसीलिए
ये समझाया गया है। आप सोचिए कि अष्टावक्र जी के जो शिष्य थे जनक, वो किस लेवल के ज्ञानी थे और किस स्तर तक वो चीज़ों को समझ चुके थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों श्लोक और इनके अर्थ समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।